नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। और गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, टाइप क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, आज सब यहाँ पर जानेंगे। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसी को कहते हैं गैस्ट्राइटिस। ये स्टमक की लाइनिंग है अंदर, जिसको कि हम म्यूकोसा भी बोलते हैं। इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस। दिस लाइनिंग म्यूकोसा प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम द एसिड, एंजाइम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पास थ्रू इट। तो ये जो म्यूकोसा होती है ये क्या करती है, इसकी एसिड से, जो पेट के अंदर एसिड होता है उससे रक्षा करती है, और एंजाइम से रक्षा करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सब से इसको प्रोटेक्ट करती है। Gastritis happen when immune system detects a threat to this barrier। तो म्यूकोसा एक तरह से बैरियर की तरह काम करती है। तो जब इम्यून सिस्टम किस लिए होता है गैस्ट्राइटिस, जब इम्यून सिस्टम क्या करता है, कोई थ्रेट पता लगता है तो इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, इस बैरियर के लिए थ्रेट की तरह काम करता है, और इसीलिए इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन को ट्रिगर कर देता है इन द टिश्यूज टू हेल्प फाइट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हीलिंग। जिससे कि उस जो टिश्यू है वो इन्फेक्शन के जो फाइट कर सके इन्फेक्शन के लिए, और हीलिंग को प्रमोट कर सके। तो जो गैस्ट्राइटिस है वो सडनली भी हो सकता है, लास्ट शॉर्ट टाइम, एक्यूट कहते हैं जिसे हम, और ग्रेजुअली भी, धीरे धीरे भी हो सकता है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। देन पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस। तो मेनली दो ही टाइप हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, सडन एंड टेम्परेरी होता है, ये अचानक से होता है और टेम्परेरी होता है। द कंडीशन दैट कॉज इट आर ऑल्सो एक्यूट। कौन सी कंडीशन होती है, एक्यूट कंडीशन की वजह से ही ये होता है। जबकि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इट टेंड टू डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे डेवलप होता है एज ए रिजल्ट ऑफ अनदर क्रॉनिक कंडीशन। गैस्ट्राइटिस कैन ऑल्सो बी इरोजिव और नॉन इरोजिव। इस तरह से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, इरोजिव और नॉन इरोजिव। इरोजिव में क्या होता है, इरोजिव गैस्ट्राइटिस मीन्स द थिंग दैट्स कॉजिंग गैस्ट्राइटिस एक्चुअली ईटिंग अवे एट स्टमक लाइन लीविंग बोन्स। मतलब इरोजन होने लगते हैं म्यूकोसा में और उससे अल्सर हो सकते हैं। इस ऑफन एक केमिकल लाइक एसिड, बाइल, एल्कोहल और ड्रग्स। ये किससे होता है, ज़्यादातर केमिकल जैसे कि एसिड है, वाइल है, एल्कोहल है, या ड्रग्स की वजह से होता है। तो क्या होता है वो, इरोजिव। जबकि नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस क्या होता है, डजंट लीव इरोजिव चेंजेस बट मे कॉज इरिटेशन, कॉज कर सकता है, जैसे कि रेडनिंग ऑफ द स्टमक लाइन। स्टमक लाइनिंग क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन से गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, या और क्या क्या नाम हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस के, तो ये हो सकते हैं इन्फेक्शियस गैस्ट्राइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस जो कि ड्रग की वजह से होता है, एल्कोहल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस जिसमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी या एंटीबॉडी हमारे शरीर के अगेंस्ट में ही काम करने लग जाते हैं, या इजोनोफिलिक गैस्ट्राइटिस भी होता है। अब पढ़ते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण गैस्ट्राइटिस के। तो ये होते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का नहीं लगना, लॉस होना भूख लगने में, और फीलिंग फुल सून आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना, फील करना, फुल फील करना, स्टमक पेन और ब्लॉटिंग होना, नोजिया और वॉमिटिंग होना, और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें वॉमिटिंग में ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल में। अब आता है गैस्ट्राइटिस पेन। गैस्ट्राइटिस पेन किस तरह का होता है, गैस्ट्राइटिस पेन होता है स्टमक में, विच इज लोकेटेड अपर मिडल एब्डोमेन एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये होता है। जनरल पेन फ्रॉम इन्फ्लामेशन फील लाइक इज समवेयर इन दिस एरिया। मतलब ऐसा लगता है कि इसी एरिया में कहीं पे है, अपर एब्डोमेन में
लेकिन इनको पिन पॉइंट करना या एग्जैक्ट स्पॉट दिखाना ये ज़रूरी नहीं है कि वो कर सके। पेशेंट जिसको हो रहा है वो एग्जैक्ट पोजीशन इसकी नहीं बता पाता। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके? तो कॉजेज़ होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये बैक्टीरिया होता है। लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं यदि NSAID का, NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का, एस्प्रिन, अल्कोहल इनका यूज हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैफीन, हाई स्ट्रेस लेवल है, स्मोकिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, इंटॉलरेंस टू स्पाइसी और सिट्रिक फूड, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शन आर अमंग द मोस्ट कॉमन कॉज होता है गैस्ट्राइटिस का, स्पेशली एक्यूट गैस्ट्राइटिस। इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन associated with stomach flu can cause a short-term reaction to usually clears by itself. H. pylori infection common होता है इसके लिए। क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस करते हैं। लेस कॉमनली पैरासाइट इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी, ये भी कॉज कर सकता है एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। इन्फेक्शन के अलावा केमिकल जिसमें कि अल्कोहल, सर्टेन ड्रग्स कैन कॉज आइदर एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एंड हाउ ऑफन यूज देम, कितना यूज कर रहे हैं इनको। दे कैन कॉज केमिकल इरोजन कर सकते हैं ये स्टमक लाइनिंग का, इरोजिव गैस्ट्राइटिस। ओवर यूज ऑफ NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, ये भी मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट गैस्ट्राइटिस का। रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे कि कोकेन ये भी करती है। ऑटो इम्यून डिजीज में कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स बॉडीज ओन सेल विद इन्फ्लामेशन। ब्लड सप्लाई यदि रिड्यूस हो गई है, मेजर सर्जरी, ट्रॉमा और क्रिटिकल इलनेस कैन कॉज एक्यूट गैस्ट्राइटिस। सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कॉजेज बॉडी टू विदड्रॉ blood supply from digestive system to redirect it toward more vital organs। तो जैसे कोई भी सीवियर स्ट्रेस कंडीशन हुई है तो उसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट है, किडनी है, इनमें ज़्यादा होने लग जाती है। दिस लोअर स्टमक लाइनिंग्स डिफेंसेस, इससे क्या है, स्टमक की जो लाइनिंग है म्यूकोसा, उसकी डिफेंस की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। मेकिंग इट मोर वल्नरेबल टू द केमिकल इनसाइड, तो उससे जो अंदर केमिकल हैं, एसिड या जो भी है, उससे वो ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। एडिशनल कॉज में इसके जैसे कि रेडिएशन थेरेपी हो गई, म्यूकोसाइटिस, कीमोथेरेपी हो गई, इसके अलावा बाइल रिफ्लक्स हो गया। अब है कि जैसे इरोजिव गैस्ट्राइटिस है या कह सकते हैं गैस्ट्राइटिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो इरोजिव गैस्ट्राइटिस कैन प्रोसीड टू पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं इससे बाद में। अल्सर कैन कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, लीडिंग टू एनीमिया हो सकता है। फ्रिक्वेंट अल्सर कैन ऑल्सो कॉज स्कारिंग हो सकती है, स्कार टिश्यू हो सकते हैं स्टमक में। कैन बिकम ए प्रॉब्लम इफ इट इज नैरो और ब्लॉक द ओपनिंग एट द बॉटम। पाइलोरस में यदि इससे ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन या GOO हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन है। एन अल्सर दैट डजंट हील may eventually bear a hole all the way through the stomach wall। अब यदि अल्सर बन गया तो जो स्टमक वॉल है उसमें होल बन सकता है, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन करते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। दिस कैन अलाउ बैक्टीरिया फ्रॉम स्टमक टू एस्केप इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या आ गए बैक्टीरिया, तो उससे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया। कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इससे, जैसे कि सेप्टिसीमिया, सेप्सिस। नॉन एरोजिव गैस्ट्राइटिस से एट्रोपी और मेटाप्लेजिया हो सकता है, और इससे जो कॉम्प्लिकेशन होंगी वो स्लोली होंगी, बट आफ्टर मैनी ईयर्स इट कैन कॉज स्टमक म्यूकोसा टू डिमिनिश, एट्रोपी हो जाएगी एंड लेस टू लूज सम ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, कम हो जाएगी। मे हैव ट्रबल डाइजेस्टिंग एंड एब्जर्विंग सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व नहीं कर पाएंगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया। फिर आते हैं डायग्नोसिस एंड टेस्ट कौन से करेंगे इसके लिए, तो इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं इसमें। इमेजिंग टेस्ट में अपर GI सीरीज ऑफ एक्सरे ऑफ अपर GI ट्रैक्ट, ये हो गए अपर GI सीरीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज की इमेजिंग।
एक्सरे किया जाता है अपर जीआई ट्रैक्ट का, सीरीज होती है ये भी। फिर सैंपल लिया जाता है बायोप्सी ड्यूरिंग अपर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एंडोस्कोप से एंडोस्कोपिस्ट कैन टेक ए बायोप्सी थ्रू द एंडोस्कोप। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें सीबीसी, स्टूल टेस्ट, एच पाइलोराई, ब्लड टेस्ट, ये सब किए जाते हैं इसमें। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, इसमें क्या होगा, एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होता है गोज अवे आफ्टर द एक्यूट कॉज, जो भी क्यूज है एक्यूट वो जैसे ही चला जाएगा तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी चला जाएगा। इफ हैव एन इन्फेक्शन इन मोस्ट केसेस इम्यून सिस्टम विल क्लियर इट आउट, इम्यून सिस्टम उसको क्लियर कर देता है इन्फेक्शन को शॉर्टली एंड देन द इन्फ्लामेशन विल गो डाउन। If briefly overdose on alcohol pill, stomach lining will soon repair itself. यदि कम डोज में वो ली है अल्कोहल की जो है कम टाइम के लिए ओवरडोज है तो स्टमक लाइनिंग इसको खुद ही रिपेयर कर लेती है। ये ब्लड फ्लो टू स्टमक वाज टेम्परेली यदि रिड्यूस हुआ है टेम्परेरी रूप से, तो जब ये रिस्टोर होता है तो स्टमक लाइनिंग क्या हो जाती है, सही हो जाती है, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हैव डन डीपर डैमेज होता है इसमें टिश्यूज़ का, और इसलिए इसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेडिकेशन दैट सूद इरिटेशन और न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, ये हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPIs। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं उनसे क्या होगा, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा वाइल स्टमक इज हीलिंग, और स्टमक क्या होगा, हील होगा। इसके अलावा जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसके लिए एंटीबायोटिक और अदर मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। फाइंडिंग अल्टरनेटिव मेडिकेशन फॉर कंडीशन ट्रीटिंग विद NSAID के लिए कुछ अल्टरनेटिव ले लो, कुछ पेन किलर जो कि डॉक्टर एडवाइस करें। एडिक्शन ट्रीटमेंट सर्विस फॉर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के लिए और कोकेन एडिक्शन के लिए। देन टारगेटेड ड्रग फॉर ऑटोइम्यून डिजीज के लिए। इन रेयर केसेस सर्जरी टू फिक्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये रेयर केसेस में होता है। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर गैस्ट्राइटिस, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रिड्यूस फूड इनटेक ड्यू टू पेन और नोजिया, knowledge deficit related to disease process, treatment and prevention strategies। then nursing intervention और rational क्या होगा गैस्ट्राइटिस के लिए, तो पेन मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन जैसे कि एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड पेन। दिस मेडिकेशन हेल्प न्यूट्रलाइज, ये क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं एसिड को और रिड्यूस कर देती हैं स्टमक एसिड को और सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। देन मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एनकरेज ओरल फ्लूइड्स इनटेक एंड एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एज प्रेस्क्राइब्ड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन नहीं हो उसके लिए और मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देन डाइटरी मैनेजमेंट में एडवाइस स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लें, अवॉइडेंस ऑफ इरिटेंट फूड्स जैसे कि स्पाइसेस हैं, एसिडिक हैं, फ्राइड फूड है, उनको अवॉइड करें। इससे क्या होगा, दिस हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड मैनेज सिम्टम। देन पेशेंट एजुकेशन, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एडरेंस, डाइटरी मॉडिफिकेशन कि क्या क्या डाइट में लेना चाहिए उनको, अवॉइडिंग NSAID एंड अल्कोहल, उनको अवॉइड करें। अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर कैन प्रिवेंट एक्सेसरेशन ऑफ सिम्टम्स एंड प्रमोट हीलिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट में एनकरेज रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड इफ नेसेसरी रेफर टू ए काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। स्ट्रेस कैन एक्सेसरेट गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस से क्या है गैस्ट्राइटिस बढ़ जाता है, इसलिए इन टेक्निक से क्या है स्ट्रेस कम होगा और मैनेज होगा। एंड मैनेजिंग इट्स क्रूशियल फॉर रिकवरी। तो आज का हमारा टॉपिक था गैस्ट्राइटिस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें